आणि आता राज्यातल्या सत्तांतरासंदर्भातली एक महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे ठाकरे सरकार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका मी बजावली अशी कबुली खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली। सत्तांतरामध्ये मी चाणक्य नाही पण सत्तांतरामध्ये माझा वाटा होता, रोल होता असं फडणवीसांनी म्हटलंय। अमित शहा आणि जेपी नड्डा यांनी देखील सत्तांतरात मदत केल्याचं फडणवीसांनी कबूल केलं। अच्छा, ये कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पलट हुआ है उसके भी चाणक्य आप ही हैं। देखिए, मैं चाणक्य वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही ये जो सारा हुआ है इसमें एक मेरा अपना रोल रहा है और हमारे सेंट्रल के नेताओं का उसमें बहुत साथ मुझे मिला। विशेष रूप से हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वो बहुत ताकत के साथ हमारे साथ इस सारे ट्रांजिशन में हमारे पीछे खड़े थे। और मोदी जी का आशीर्वाद तो हमको था ही, लेकिन मोदी जी नॉर्मली इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागी नहीं होते। उनका आशीर्वाद हमको पूरे तरीके से था और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी के कारण देखिए ये जो सारे लोग हमारे साथ आए ना, इनका ये फेथ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे जा सकता है। देखिए, चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, पर कौन एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस परिवर्तन के लिए, ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, तो क्रेडिट उनको ही हाँ, दे रहा उनको ही क्रेडिट है, क्योंकि न वो हमसे इस प्रकार से गठबंधन तोड़ते, न वो इस प्रकार की कमजोर सरकार चलाते, न उनकी पार्टी में वो अनपॉपुलर होते, न उनकी पार्टी के एमएलएज उनके साथ गठबंधन तोड़ते। ये कुछ नहीं होता अगर वो हमारे से नहीं जाते। तो इसके लिए असली जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे जी है। उन्होंने जो परिस्थितियां तैयार की, जब उनकी पार्टी में उनके सारे एमएलएस को लगने लगा कि हमारा वजूद क्या है, और हम तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, और उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी को आज जनाब बाला साहब ठाकरे कहना पड़ता है और उर्दू में कैलेंडर छापना पड़ता है। तो ये तो कभी इस प्रकार का तुष्टिकरण, देखिए भाषा का सवाल नहीं होता, तुष्टिकरण का सवाल होता है। इस प्रकार का तुष्टिकरण तो कभी शिवसेना ने किया नहीं है। तो किस मुंह से हम वोट मांगने के लिए जाएंगे? और वो ये भी देख रहे थे कि लगातार उनके बलबूते पर, उनके भरोसे, उनके कांधों पर चलकर कांग्रेस एनसीपी मजबूत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी परिस्थितियां जब होती है तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, फायदा तो उसका लेंगे हम, निश्चित ही हमने लिया। तो लेकिन ये जो सारा तैयार हुआ, ये कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के बाद वो हमारे साथ आए। पहली बात तो ये है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था। ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूंगा। तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है, और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते। एनएसी जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी। कि ये एकनाथ जी से संपर्क जब हुआ और आपकी बातचीत चल रही थी, सरकार जिनकी थी उनको खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ही होता है भाई साहब। इसलिए तो जब मुझे कई बार अपने भाषणों में माननीय उद्धव जी कहते थे मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, तो एक दिन मैंने कह दिया भाई साहब, जिस दिन सरकार गिरेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे ही हुआ, 40-50 लोग चले गए, पता ही नहीं है उनको कि उनके नाक के तले 40-50 लोग चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर देवेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने युति तोड़ी तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं था आपने? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस दिन हमारी पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा, उस दिन से ये तो तय था कि इसका जवाब मिलेगा।
अब किस प्रकार से मिलेगा ये तो तय नहीं था, वो तो परिस्थितियां बनती गई। और पार्टी तोड़ने का जहां तक सवाल है, मैं वापस कहता हूं, इस पार्टी को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है माननीय उद्धव जी ठाकरे, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं।